प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। आइए आपकी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ने वाले हैं उक्त कारक, और उक्त कारक किसे कहते हैं या अभिहित कारक किसे कहते हैं, तो उसको जानेंगे। सबसे पहले सूत्र को जान लीजिए आप लोग कि जो अभिहिते प्रथमा, उक्त कारक जो है उसको ही अभिहिते प्रथमा कहा जाता है, अर्थात इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग की जाती है। ठीक है, प्रथमा वही जो मैं अभी बताई वही है कि अर्थात अभिहित उक्त कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आइए अब जानते हैं कि उक्त और अभिहित किसे कहा जाता है। ठीक है, उक्त और अभिहित किसे कहा जाता है, तो जिस कारक के द्वारा क्रिया पुरुष एवं वचन, जिस कारक के द्वारा क्रिया पुरुष एवं वचन निर्धारित होता है, उसका निर्धारण किया जाता है, उसको ही हम उक्त या अभिहित कारक कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से उक्त और अभिहित किसे कहते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उक्त और अभिहित क्या है। तो उक्त और अभिहित जो है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसमें पुरुष एवं वचन का निर्धारण उसके आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उक्त और अभिहित क्या है। तो कर्ता कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में, इसमें भाववाच्य नहीं आता है। ठीक है, भाववाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहले यह कंफर्म कर लीजिए आप लोग कि भाववाच्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसमें कर्ता होता है और कर्म होता है। ठीक है, उक्त कर्तृ कर्मणि च प्रथमा, कर्ता में और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होगी और कर्ता प्रथमा हो गए, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः पाठम पठति, तो रामः पाठम जब पठति हुआ है, राम पाठ को पढ़ता है, तो इसमें देखिए इधर रामेण हुआ है, इधर पहले कर्म में भी समझिए, कर्म में कर्मवाच्य में क्रिया और कर्मानुसार इसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्म में प्रथमा विभक्ति ही प्रयोग की जाएगी। तो इसमें आया है रामेण, लेकिन हम रामेण को नहीं लेंगे कि अब पाठ के अनुसार हमारा जो विभक्ति होगी वह हम पाठ के अनुसार लगाएंगे। तो पाठ पठ्यते होगा। ठीक है, इधर देखिए रामः पाठम पठति है, लेकिन इधर जब हम करेंगे उसको तो रामेण पाठ पठ्यते होगा। ठीक है, आइए अहम त्वम लेखम लिखति, यहाँ पे होगा त्वया लेख लिख्यते। ठीक है, तो अनुक्त अभिहित क्या है, तो अनुक्त है अभिहिते, अनुक्त कारक में उक्त कारक के अनुसार विभक्ति होती है। ठीक है, अनुक्त कारक में भी उक्त कारक के अनुसार विभक्ति होती है। अनुक्त कर्ता तृतीया, कर्तृकरणेश तृतीया विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। अनुक्त कर्म में द्वितीया, ये याद रखना पड़ेगा कि अनुक्त जब कर्ता हो तो उसमें तृतीया विभक्ति, अनुक्त कर्म होगा तो द्वितीया, अनुक्त करण होगा तो तृतीया, अनुक्त संप्रदान होगा तो चतुर्थी, अनुक्त आपादान होगा तो पंचमी, अनुक्त अधिकरण होगा तो सप्तमी। तो यहाँ तक तो सही है कि अनुक्त अधिकरण सप्तमी, अनुक्त आपादान पंचमी, अनुक्त संप्रदान चतुर्थी, अनुक्त करण जो है तृतीया। ये तो हमें पता हो जाएगा कि हमें यहाँ पे इस विभक्ति का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे अनुक्त जब कर्ता आएगा तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अनुक्त कर्म आएगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, अनुक्त जिसके द्वारा क्रिया का प्रमुख पुरुष एवं वचन प्रभावित नहीं होता है वह कारक अनुक्त कहलाता है। ठीक है, जिससे क्रिया का पुरुष और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अनुक्त कहते हैं, और जिस पे क्रिया के अनुसार पुरुष एवं वचन का निर्धारण होता है उसको उक्त कहते हैं। उक्त को अभिहित कहते हैं और अनुक्त को अनभिहित कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास। नमस्कार, जय। आज की क्लास में हमने अनुक्त और उक्त को समझने की कोशिश की है, समझे हम लोग। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि आपको उक्त
समझ में आया कि नहीं, और अनुक्त जो है वो हम लोग कल की क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगे मेरे मित्रों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अगर आपको क्लास और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को अधिक से शेयर करें और लाइक करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय।